अगर हम बात करें स्पेस या यूनिवर्स में ग्रहों को खोजने की, तो ये काम मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। शायद इसीलिए हमने 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट को खोजने के बाद आज तक यानी 2020 तक 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया है, जो कि हमारी स्पेस एजेंसीज की एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। इन प्लैनेट्स का मिलना हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफी रेयर और काफी मुश्किल होता है, और उससे भी ज्यादा रेयर होता है इन ग्रहों को फिर से एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा एनालाइज किया जाना। लेकिन इन एक्सोप्लैनेट्स को फोटोग्राफ करना या इनकी डायरेक्ट इमेजिंग और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि यह ग्रह मोस्टली हमारी पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जहां पर इनको फोटोग्राफ करना हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। आज तक महज कुछ ही ग्रहों को फोटोग्राफ या डायरेक्टली इमेज किया गया है, जो उन ग्रहों की इम्पोर्टेंस और उनकी इंफॉर्मेशन को हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है। कुछ समय पहले तक जिन भी ग्रहों या कहें तो उन ग्रहों के स्टार सिस्टम को डायरेक्टली इमेज किया गया था, वो मोस्टली एक सिंगल प्लैनेट स्टार सिस्टम थे। लेकिन यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ने अपने वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से पहले ऐसे तारे को फोटोग्राफ किया है जो हमारे सूर्य के जैसा है और जिसके अराउंड 2 गैस जायंट्स भी हैं। स्पेस में मल्टीपल एक्सोप्लैनेट सिस्टम्स काफी रेयर हैं, लेकिन उनको हमारे द्वारा फोटोग्राफ किया जाना एक्सट्रीमली रेयर है। यह पहला ऐसा तारा है जो हमारे सूर्य से काफी हद तक मिलता जुलता है और जिसके हमारे सूर्य की जैसे मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, और जिसे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा डायरेक्टली इमेज और ऑब्जर्व किया गया है। अगर बात करें उस तारे की, तो यह तारा हमारी पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूर मौजूद है और जिसका नाम है TYC 8998/760/1। यह तारा कई मायनों में हमारे सूर्य के जैसा है, लेकिन एक काफी यंगर एज पर। इस स्टार सिस्टम की ऑब्जर्वेशन हमारी मदद हमारे सोलर सिस्टम को और भी अच्छे से समझने में कर सकती है कि कैसे प्लैनेट्स हमारे सूर्य के अराउंड बने और कैसे इवॉल्व हुए होंगे। जैसे मैंने बताया कि हमने 4000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को खोज लिया है, और जिन्हें खोजने के लिए हमने इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स को यूज किया है, जिनमें रेडियल वेलोसिटी मेथड और ट्रांजिट मेथड को काफी ज्यादा यूज किया गया है। जहां रेडियल वेलोसिटी मेथड इस फैक्ट पर बेस्ड है कि कोई भी तारा पूरी तरह से स्टेशनरी नहीं रहता जब उस तारे को कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा हो। प्लैनेट की ग्रेविटेशनल टग्स की वजह से वो तारा सर्कुलर या इलिप्टिकल मूवमेंट करने लगता है। जब हम काफी दूरी से उस तारे की उस स्लाइट मूवमेंट को देखते हैं, तो वो स्लाइट मूवमेंट्स उस तारे के नॉर्मल लाइट स्पेक्ट्रम या कलर सिग्नेचर को इफेक्ट करने लगती है। और अगर बात करें ट्रांजिट मेथड की, तो इस मेथड में किसी दूर स्थित तारे से आ रही रोशनी में पीरियोडिक डिप्स या पीरियोडिक गिरावट को मेजर किया जाता है, जो उस तारे के पास मौजूद किसी एक्सोप्लैनेट की वजह से आती है। यह दोनों इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रिजल्ट्स देते हैं। वहीं इन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड्स की कई लिमिटेशंस भी हैं। जैसे इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड से ग्रहों को खोजा और स्टडी किया जाता है, वैसे ही ग्रहों को डायरेक्ट इमेज करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इमेज के द्वारा हम उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इजीली हासिल कर सकते हैं एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स। इस स्टार सिस्टम की यह इमेज ESO के वेरी लार्ज टेलीस्कोप में लगे स्फीयर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कैप्चर की गई है। इस इमेज में हमें स्टार TYC 8998/760/1 अपने 2 एक्सोप्लैनेट्स के साथ देखने को मिलता है। यह दोनों एक्सोप्लैनेट्स TYC 8998/760/1B और /1C हमें इस इमेज में 2 ब्राइट स्पॉट्स के रूप में इमेज के सेंटर और बॉटम राइट में दिखाई दे रहे हैं, और इनका वो स्टार हमें इमेज के फ्रेम के सेंटर के टॉप लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, और इस इमेज में दिखाई दे रहे बाकी के ब्राइट स्पॉट्स बैकग्राउंड स्टार्स हैं।
इन ग्रहों को बैकग्राउंड स्टार से डिस्टिंग्विश करने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने अलग अलग समय पर इस स्टार सिस्टम की कई इमेज कैप्चर की, जिससे उन्हें इन ग्रहों और बैकग्राउंड स्टार में डिफरेंस का पता चला। इस इमेज को कैप्चर करने के लिए उस तारे से आ रही रोशनी को क्रोनोग्राफ की मदद से ब्लॉक किया गया। क्रोनोग्राफ हमारी मदद ऐसे प्लैनेट्स को डिटेक्ट और फोटोग्राफ करने में करता है जो बहुत ज्यादा फेंट और बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। अब हम बात करते हैं उन दो ग्रहों की। तो यह दोनों गैस जायंट्स अपने होस्ट स्टार को हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 160 और 320 गुना ज्यादा दूर रहकर ऑर्बिट करते हैं। अगर हम इनके होस्ट स्टार से दूरी को हमारे सोलर सिस्टम के दो गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न की सूर्य से दूरी से कंपेयर करें तो यह उनसे भी कई गुना ज्यादा दूर हैं, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 5 और 10 गुना ज्यादा ही दूर रहकर सूर्य का ऑर्बिट कर रहे हैं। यह ग्रह अपनी दूरी के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट से काफी अलग है, क्योंकि इस स्टार सिस्टम के पहले ग्रह का मास जहां जुपिटर ग्रह के मास से 14 गुना ज्यादा है, तो वहीं दूसरे ग्रह का मास जुपिटर ग्रह से 6 गुना ज्यादा है। इस रिसर्च को लीड करने वाले अलेक्जेंडर बोहर का कहना है कि यह इमेज हमारे सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन की अर्लियर स्टेज का एक स्नैपशॉट है। बोहर और उनकी टीम ने इस सिस्टम को तब इमेज किया जब वो ऐसे स्टार सिस्टम को खोज रहे थे जिनमें हमारे सूर्य के जैसे तारे हों और जिसके अराउंड जायंट प्लैनेट्स हों जो काफी नए और काफी गर्म हों, और वो सिस्टम अपनी एवोल्यूशन की यंगर स्टेज पर हो। अगर हम बात करें इस तारे की एज की, तो यह तारा सिर्फ 17 मिलियन साल ही पुराना है और जो मुसाका कॉन्स्टिलेशन के साउथ में लोकेटेड है। रिसर्चर्स ने पिछले साल की कुछ इमेजेस और 2017 में कलेक्ट किए गए डेटा को यूज करके यह पता लगाया कि यह प्लैनेट से एक स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम की फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस, जिनमें ईएसओ के फ्यूचर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप से इसकी ऑब्जर्वेशन भी शामिल है, एस्ट्रोनॉमर्स को यह पता लगाने में मदद करेगी कि क्या यह ग्रह अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर बने थे या यह ग्रह कहीं से आकर इस सिस्टम में माइग्रेट हो गए हैं। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप में लगे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमें शायद इस सिस्टम में ऐसे ग्रहों को डिटेक्ट करने में मदद करेंगे जिनका मास काफी कम होगा और जो शायद ठंडे हो गए होंगे, जो हमारी मदद मल्टीपल प्लैनेट सिस्टम को और भी अच्छे से समझने में करेगा। हालांकि 300 लाइट ईयर दूर मौजूद यह सिस्टम हमारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन हमारे टेलीस्कोप्स की बदौलत हम इन्हें देख और इनके बारे में जान सकते हैं, जो हमारी मदद हमारे सोलर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने में करेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सिस्टम के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर लें। हम मिलते हैं ऐसी एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।